नूर की माँ से सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भाई इरम जो है इसे उसामा के करीब हो, क्योंकि इरम के करीब जाने की वजह से हालात जो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। इरम की माँ तो कई दफ़ा इरम को समझाने की कोशिश कर रही है, कई दफ़ा इसने प्यार से बात भी की है कि आप जो कुछ भी कर रही हैं इसे आप गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे इख्लाफात और भी ज़्यादा बढ़ेंगे और घर के अंदर माहौल ख़राब होगा। लेकिन इरम जो होती है इसे जानबूझकर ऐसा करती है। अब ये पहुँच जाती है इरम की माँ के घर में। नूर की माँ जाकर बात करना शुरू कर देती है, इसके आगे हाथ जोड़ती है और कहती है खुदा के लिए मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, आप किसी भी तरीके से इरम को समझाने की कोशिश करें, उसके साथ बात करें कि वो जब उसामा से दूर हो जाए, उसके पास ना जाए, इससे मेरी बेटी का घर भी बर्बाद हो जाएगा। जब ये बातें इरम की माँ सुनेगी तो वो भी बड़ी कंफ्यूज हो जाएगी, प्यार से बात करेगी, इससे बोलेगी अच्छा ठीक है, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं किसी भी तरीके से बात करूंगी इरम के साथ, आप बस इस बात को इधर ही दफन कर देना, मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात मान लेगी और कोई ऐसी बात नहीं करेगी। लेकिन इरम कहाँ ये बात मानने वाली, अगर माँ बात भी करती है तो आगे से जो माँ इरम होती है जो अपनी माँ को इनकार कर देती है। उसामा परेशान होता है फ़वाद की वजह से, क्योंकि राशिद साहब का आज भी रिएक्शन जो है फ़वाद के उसामा के साथ ठीक नहीं है, इसे नफ़रत की निगाह से देखते हैं। तो नूर जो होती है इसे आती है, उसामा को हौसला देने की कोशिश करती है और कहती है कि जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, देखें कि फ़वाद को किसी ने मारा नहीं है, बस उसकी किस्मत में लिखा हुआ था, अगर वो चले गए तो आप प्लीज़ इस बात को दिल पे ना लें और अब हमेशा के लिए सब कुछ भूल जाएं। नूर जो है ना उसामा के फेवर में बात करती है, लेकिन उसामा डिप्रेशन के अंदर होता है, उसामा को टेंशन होती है, तो इसी वजह से ये नूर की बातों के ऊपर तवज्जो नहीं देता और नाराज़ होकर जो वहाँ से चला जाता है। राशिद की जो बेगम होती है ना फ़वाद की माँ, ये राशिद के पास आकर बात करती है, ऐसे समझाती है और कहती है कि देखें कि आप ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दें, ऐसा कुछ भी नहीं है, फ़वाद को किसी ने नहीं मारा, फ़वाद के साथ हादसा पेश आया जिसकी वजह से फ़वाद हमें छोड़कर गया। लेकिन आगे से राशिद साहब इनकार कर देते और कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे बेटे को किसी ने जानबूझकर मारा है, मेरे बेटे की जान ली गई है और इसके पीछे कोई और नहीं, सिर्फ उसामा और नूर हैं। इन दोनों के साथ इतनी नफरत करता है कि इन दोनों को घर के अंदर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। फ़वाद की माँ बेचारी बड़ी परेशान सी हो जाती है, रोना धोना शुरू कर देती है, अब क्या कर सकती है, क्योंकि अगर राशिद को समझाने की कोशिश करती है तो राशिद जो है और भी ज़्यादा बदजन होना शुरू हो जाता है। अब उसामा के लिए टेंशन बढ़ चुकी है। उसामा की जो माँ होती है ये उसामा के साथ बात भी करती है, उसामा को कहती है कि देखिए उसामा आप जो कुछ भी करें वो ठीक है, लेकिन आप इरम के क्लोज इतना ज़्यादा मत हो, अगर इरम के क्लोज आप होंगे, नूर ने देख लिया या किसी और ने देख लिया, राशिद साहब ने देख लिया, तो तमाशा घर के अंदर खड़ा हो सकता है। तो इसी वजह से मैं तो आपको यही बात कहूँगी कि आप अपने आप को जितना हो सके इरम से दूर रखें। माँ भी सब कुछ जानती है और समझ चुकी है, इसी वजह से बार बार जब उसामा को मना करने की कोशिश करी है, लेकिन उसामा देखें कि उसामा की तो सोच कुछ और है, के दिमाग के अंदर कोई और बात होती है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर जब वो उसामा सब कुछ यकीन तो नहीं दिला सकता। अलीशा के पास आती है जो वलीद की दोस्त हो सकती है, इसे आकर बात करती है इरम के मामले पे, तो अलीशा जो होती है खुलकर बात करती है और कहती है कि देखें कि ऐसी कोई बात नहीं है उन दोनों के बीच में, उसामा और इरम के बीच में, उसामा सिर्फ और सिर्फ उसके बड़े भाई की जगह पुर करने के लिए वो इरम के क्लोज है, ताकि इरम को जो किसी किस्म की कमी महसूस ना हो, इरम के बीच में किसी किस्म के मामला जो वो ख़राब ना हो सके। जो नूर होती है ना, नूर जब अकेले घूमने के लिए जाते हैं उसामा और नूर समंदर के किनारे, तो वहाँ पर नूर इसके साथ बात भी करती है कि भाई आप जो वो क्या आज भी आप तो अलीशा को पसंद करते थे, तो फिर आपने इतनी तेज़ी के साथ जल्दी से शादी क्यों कर ली। अब उसामा इसको क्या समझाए, क्योंकि इसको समझाने वाला उसामा कब से समझा चुका था जो चीज़ समझाने वाली थी, लेकिन इसके दिमाग के अंदर ये बात बिल्कुल भी नहीं बैठी।